हाँ देखिए, यूजीसी पर बहस हो रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत सारे पक्ष उसमें सामने आ जाएंगे और हमें उम्मीद है कि जो यूजीसी के मामले में बातें निकल कर के आ रही हैं, अब जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हम लोग क्या और तर्क दे सकते हैं। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना, दोषी बचे ना, दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, ये हम सबका यही मानना है। और इससे पहले भी रेगुलेशन आए थे 2012 में, और 2012 के रेगुलेशंस में कमी क्या रही या उसमें क्या क्या फैसले हुए थे या किस तरह का यूनिवर्सिटी या वहाँ के लोगों ने व्यवहार किया था, टेकअप किया था उनके चीज़ों को। फिर आज 26 में आ गए नए रेगुलेशन, तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा। और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। इसी वजह से सड़कों पे बीजेपी के लोग भी उतर गए हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो बात है तो सुप्रीम कोर्ट का तो सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन उससे जो रोक लगी है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, क्या कहना है आपका? सुप्रीम कोर्ट के विषय में बोलना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो विषय चला जाए उस पर अपनी ओपिनियन देना उचित नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। साथ ही मुझे मोदी जी पर, एनडीए की सरकार पर पूरा विश्वास है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में न अगड़ा रहा है न कोई पिछड़ा रहा है, सबका सर्वांग विकास हुआ है। उसी करके मोदी जी ने सबका विश्वास जीता, सबका हृदय जीता है। और आज हर घर में मोदी और हर हर मोदी की जो आवाज़ है वो उसी करके है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे भेद, सारे खाई मिटा दिए और सबको विकास की इस यात्रा में अग्रणी पंक्ति में ला दिया। इसीलिए तो भारतवर्ष आज तीसरी आर्थिक शक्ति बन रहा है। तो मेरा मानना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, एनडीए का जो फैसला है वो देश हित में है, सर्व समाज के हित में। हमें उस फैसले का अभी इंतजार करना चाहिए और पूर्णतः भी इस पूरे विषय को हमें समझने की, पढ़ने की आवश्यकता है। अपना कोई भी वक्तव्य देना या नाराजगी व्यक्त करना भी उचित नहीं है। पहले उस विषय को पूर्णतः अध्ययन करने की आवश्यकता है। थैंक यू। देखिए, जिस दिन से यूजीसी लागू हुआ उसी दिन से मैं कह रहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, आप जाओ, न्याय मिलेगा। उसी दिन से मैं कह रहा हूं, सरकार भी आपके पक्ष में है। सरकार ने भी ये कहा कि हम, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि हम कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में जो रिपोर्ट आएगी, जो संशोधन करना होगा कर लिया जाएगा, जो रिपोर्ट कहेगी, जो संस्तुति आएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने, तो मैं तो उसी दिन से कह रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, दरवाजा खुला, न्याय मिलेगा। आपको अगर इस तरह का अंदेशा है तो आज वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को माना। अब स्टे दिया है, अब आगे सुनवाई होगी तो अपना बहस करें। भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको नहीं लगता केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी झटका? कोई चीज नहीं है। कौन सा झटका है? देखिए, सरकार भी तो ये बात मान रही है कि कानून बनता है, अगर कानून संशोधन होते हैं ना, अगर कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए तो भी अदालत है ना, अदालत ने फैसला दिया ना। हम तो सुबह भी यही बात कहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, आप जाइए, न्याय मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बात को समझा और समझ करके वो स्टे लगाया। बरेली के जो मजिस्ट्रेट थे अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और तमाम बातें कहीं, वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी जीत है, इसे जीत बता रहे हैं। देखिए, वो इस्तीफा नहीं दिए हैं, वो राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं, किए थे। इस्तीफा दिया जाता है कोई बीमारी कारण हो, व्यक्तिगत कारण हो, पारिवारिक वजह हो, इसके लिए लोग इस्तीफा देते हैं। और कोई शंकराचार्य बैठे हैं प्रयागराज में, शंकराचार्य से उनके नौकरी से क्या मतलब है? यूजीसी से मुद्दा बताया, यूजीसी को भी नहीं, यूजीसी भी तो उनका क्या इशू है? उनका तो कोई इशू नहीं है। वो इस हवा में अपना नेता बनने की कोशिश किए और इसी वजह से अगर वास्तव में जो इस्तीफा देने के कारण होते हैं वो कारण दिए होते तो वो इस्तीफा उनका स्वीकार कर लिया गया होता।
लेकिन ये तो सिर्फ राजनीतिक ड्रामा एक कहते हैं इसको। अब तो वो जीत बता रहे हैं, लेकिन कोई जीत नहीं है। क्या होना है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को सुना और अपना रोक लगाई है। अब उसमें बहस होगी ना, बहस होगी, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे, जो कमी होगी उसको सुधार करके फिर अपना कोर्ट फैसला दे देगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सरकार संविधान से चल रही है। संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, पहले पन्ने पे लिखा हुआ। उसी आधार पे प्रदेश की सरकार चल रही है, उसी आधार पे केंद्र की सरकार चल रही है। दोनों सरकारें संविधान की बदौलत चल रही हैं। तो संविधान सर्वोपरि है और उसमें सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई उंगली नहीं उठा सकता।